हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेडिसिन डायरी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेप्लासागोट टेबलेट के बारे में, जो एक स्टेरॉइड दवाई है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे डेप्लासागोट किस ग्रुप का ड्रग है, या आपको मार्केट में कौन कौन से ब्रांड नेम से मिल जाता है, इसके यूजेस क्या है, इसको लेने का डोज क्या होता है और इससे क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो दोस्तों, डेप्लासागोट टेबलेट की सारी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, डेप्लासागोट एक कोर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन है। इस टेबलेट का यूज बाकी की स्टेरॉइड मेडिसिन है जैसे प्रेडनिसोलोन है, उससे ज़्यादा यूज डेफ्लाज़ोकोड का लिया जाता है, क्योंकि बाकी के स्टेरॉइड के कंपेयर में इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम है। इसलिए ज़्यादातर डॉक्टर डेफ्लाज़ाकोड टेबलेट का यूज करते हैं। यह डेफ्लाज़ाकोड टेबलेट आपको 6 mg, 18 mg, 30 mg और 36 mg इन अलग अलग स्ट्रेन में अवेलेबल हो जाती है। लेकिन इसमें 6 mg की जो टेबलेट है वो ज़्यादा यूज़ में ली जाती है। और दोस्तों, डेफ्लाज़ाकोड है वो ड्रग नेम है, कंपोजिशन है। और यह डेफ्लाज़ाकोड आपको मार्केट में अलग अलग ब्रांड नेम से मिल जाता है। तो जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो है डेफकोड 6 टेबलेट। इसके अलावा आपको एंजोकोड टेबलेट, डेब्जा टेबलेट, डेजाकोड टेबलेट, इसके अलावा कोई कोड टेबलेट जो कोई फार्मा कंपनी की होती है। तो इन ब्रांड नेम से आपको यह डेफ्लाज़ाकोड टेबलेट मिल जाती है। अब हम बात कर लेते हैं यूजेस की, इसका यूज कब किया जाता है। तो यह टेबलेट एंटी इन्फ्लामेटरी और इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग है। अगर किसी व्यक्ति को किडनी में सूजन आ जाए, तब उसके पेशाब में दर्द होता है, पेशाब के साथ ब्लड आ रहा है और साथ ही नोजिया वोमिटिंग की भी प्रॉब्लम रहती है, तो उस कंडीशन में डेफ्लाज़ाकोड टेबलेट को दिया जाता है। इसके अलावा एक इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ नाम की बीमारी होती है। इसमें मुंह से लेकर एनस तक कहीं भी सूजन आ सकती है, तो उसको ठीक करने के लिए भी इस टेबलेट को दिया जाता है। अगर ये बीमारी टाइम पर ठीक नहीं की जाए तो धीरे धीरे ये कैंसर का रूप ले लेती है। और मैंने आपको बताया ये एक इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग है। तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसको वीक करने यानी कम करने के लिए भी इस टेबलेट का यूज किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे इम्यून सिस्टम को क्यों वीक करना होता है। तो कभी कभी इम्यून सिस्टम को वीक करना ज़रूरी हो जाता है। जैसे कभी किसी व्यक्ति का कोई पार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं, जैसे किडनी हो, लीवर हो, इनका अगर ट्रांसप्लांट करते हैं तो हमारी बॉडी इन्हें एक्सेप्ट नहीं करती है। तो उस कंडीशन में डेफ्लाज़ाकोड टेबलेट देने से इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। तो इम्यून सिस्टम वीक होने के बाद जो पार्ट है हमारी बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है, इसलिए उस कंडीशन में डेफ्लाज़ाकोड टेबलेट को दिया जाता है। इसके अलावा अगर आपको स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, स्किन पर रैशेस हो जाना, रेड पैचेस हो जाना, रेडनेस आ जाना, या फिर स्किन पर सूजन आ जाना, या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो जाना, इन सारी कंडीशन में डॉक्टर इस डेप्लासागोड टेबलेट को देते हैं। इसके अलावा किसी व्यक्ति को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है यानी गठिया रोग है, इसमें हड्डियों में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, तो इस समय भी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर इस टेबलेट को देते हैं। इसके अलावा डकेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी नाम की बीमारी होती है। यह बीमारी 5 साल तक के बच्चों में होती है। इस बीमारी में बच्चों के मसल्स वीक हो जाते हैं। अगर इसका भी समय पर इलाज ना हो तो ये फिजिकल डिसेबिलिटी ले आती है। तो इस बीमारी के इलाज में भी डॉक्टर डेफ्लाज़ाकोड टेबलेट देते हैं। इसके अलावा स्क्लेरोसिस एक बीमारी होती है जो नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब करती है, उसको डैमेज कर सकती है। तो उस कंडीशन में भी डेफ्लाज़ाकोड टेबलेट को दिया जाता है। इसके अलावा किसी भी ऑटो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड या इन्फ्लामेशन से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो तो डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इस टेबलेट को दे सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके डोज के बारे में। तो इसका जो कॉमन डोज होता है वो दिन में एक बार इस टेबलेट को लेना होता है, या फिर आप एक दिन छोड़ के एक दिन इस टेबलेट को ले सकते हैं। और इसको हमेशा खाना खाने के बाद लेना होता है। और व्यक्ति के बीमारी और वज़न के हिसाब से इस टेबलेट की स्ट्रेंथ दी जाती है। किस बीमारी में इसको लेना है तो कितने mg की टेबलेट दी जाएगी, वो डिसाइड होता है उसकी सीवियरिटी पर, कि उसको क्या बीमारी है, उसके हिसाब से उसका डोज डिसाइड किया जाता है। अब हम बात करेंगे साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो ये एक स्टेरॉइड मेडिसिन है, इसलिए साइड इफ़ेक्ट्स होना कॉमन बात है। तो इससे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स
हो सकते हैं, जैसे फेस की स्किन लटक सकती है, वेट गेन हो सकता है यानी वजन बढ़ सकता है, भूख का बढ़ना, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होना, खांसी आना, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो सकता है। दिन के समय आपको ज़्यादा पेशाब आना और महिलाओं के पीठ पर, चेहरे पर, चेस्ट पर पुरुषों जैसे बाल आना। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आपको इस टैबलेट से देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज़ इससे और कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें और इस टैबलेट का यूज़ करना बंद कर दें। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी डेप्लासागोट टैबलेट के बारे में जो इस वीडियो में मैंने आपको बताई है। मैं आपको दवाइयों की सारी जानकारी सिर्फ नॉलेज के लिए देता हूँ, आप सेल्फ मेडिकेशन नहीं करें। और दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल मेडिसिन डायरी को सब्सक्राइब कर लें। आपको हमारे चैनल पर दवाइयों से जुड़ी सारी जानकारियाँ मिलती रहेगी।